अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में नई मरदमशुमारी फौरी करवाने का फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल में अक्सरियती राय से गुज़िश्ता मरदमशुमारी के नताइज मंजूर करने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी मंजूर या मुस्तरद किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगले 6 से 8 हफ्तों में मरदमशुमारी का फ्रेमवर्क शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2023 तक अमल मुकम्मल हो जाएगा। तमाम पार्टीज ने मिलकर एक आईनी तरमीम पास की। अबूरी तौर पर मरदमशुमारी को तस्लीम करके इलेक्शन करवाया जाए। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। Demands unconditional apology in the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. पीडीएम और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जिसने पार्लियामान से इस्तीफा देना है दे दें, दूसरी जमातें हम पर फैसले मुसल्लत करने की कोशिश न करें। पीडीएम की शो कॉज नोटिस को मुस्तरद करते हैं। बुज़दार हुकूमत से मुकमुका करने पर तो किसी को शो कॉज नहीं मिला। नून लीग ने अक्सरियत न होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान ने भी ओपोजिशन लीडर का ओहदा लेने की कोशिश की। सियासत में इत्तेहाद बराबरी की बुनियाद पर होता है। एएनपी समेत हुकूमत के खिलाफ खड़े होने वाली हर जमात के साथ चलेंगे। ये तो होना ही था। पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम से मुस्ताफी होने के ऐलान पर मोविन इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल। फरदौस आशिकावान ने कहा कि पीडीएम का बयानिया किरची किरची और अवाम के हाथों तहस नहस हो गया। कुछ लोगों ने पीडीएम का बयानिया लॉन्ग मार्च तक जिंदा रखने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल शो कॉज नहीं फाड़ा, पीडीएम का गिरेबान फाड़ा। डस्का की फतह बड़ी तब्दीली का पेशखेमा है। जिसकी सियासत खत्म होने का कहा जाता था उसने लंदन में बैठे हुए शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ताकत खत्म हो रही है। मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहती है नून लीग ने रियासती मशीनरी का मुकाबला किया। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। लॉन्ग मार्च के खौफ से मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल किया जा रहा था तब वो शुगर माफिया नहीं थे। जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत निमटा दी गई। अदालत ने हुक्म दिया नैब को अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले मुत्तला किया जाए। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट पीटीआई हुकूमत का तारीखी इकदाम है। दरामदाद बरामदाद में आसानी की राह हमवार हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा सालाना 500 मिलियन बचत और कार्गो क्लियरेंस में वक्त कम होगा। कस्टम, बैंक, बंदरगाह के काम, शिपिंग कंपनीज और ब्रोकर्स का काम आसान से आसान तर होगा। एक आज़ाद अथॉरिटी PSW को संभालेगी। एक्ट से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी राहदारी और तिजारत के मरकज बनने के इम्कान रोशन होंगे। वबा के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 10 माह में $2 अरब माहाना तरसीलात ज़र भिजवाई। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में तरसीलात ज़र 43% इजाफे के साथ $2 अरब 70 करोड़ रही। पाकिस्तान मौशी लिहाज से दुरुस्त समत की जानिब गामज़िन है। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मौशी आशारी मुस्तहकम थे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का तकरीब से खिताब। रज़ा बाकर ने बेल बजाकर स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज किया। कहा कि स्टेट बैंक और स्टॉक मार्केट के दरमियान इश्तराक अहम है। GDP ग्रोथ में भी इस साल रिकॉर्ड इजाफा होगा। तारीख में पहली बार हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पर काम जारी है। रोजगार स्कीम भी मुनफरद स्कीम थी जिससे 250 अरब का सरमाया आया। स्टेट बैंक सरमायाकारों के लिए नई पॉलिसीज तैयार कर रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
शम्स कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। GSP+ दर्जा हासिल करने के लिए जर्मनी की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। कोरोना के आगे बंद नहीं बांधा जा सका। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4584 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मस्बत आने की शरह 10.2% रही। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। असद उमर कहते हैं SOPs पर अमल दरामद न होने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए ताकि बहरानी सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं 4200 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सदर पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैंक की तैनाती का मामला। नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश के लिए एहतसाब अदालत से इजाजत मांग ली। अदालत ने नैब की टीम को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। नैब के मुताबिक सैयद तलत महमूद की तैनाती में बेजाब्तगियां हुई। FI ने जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल को पेश होने का नोटिस भेजा। 8 सवालों के फौरी जवाब तलब। जहांगीर खान तरीन कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करवा सकते हैं। नोटिस का मतन अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाब मांग रहे हैं। JK फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाएं। जहांगीर तरीन को MCB की रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी पर हुकूमती जमात से साजबाज करके अपोजिशन लीडर की सीट पर कब्जा करने का इल्जाम। कहा पीपल्स पार्टी ANP से वजाहत हुकूमती जमात से वोट लेने पर मांगी गई। दोनों पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं। PDM के प्लेटफॉर्म से जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ये मशवरा भी दिया कि पीपल्स पार्टी के पास अगर BAP के वोट हैं तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत में बदीन थाने पर हमले का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा शरीक मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने ज़ाती दुश्मनी पर यह केस बनाया। पाकिस्तान में इंसाफ का उसूल मुश्किल काम है। PDM खत्म हो गई। जुल्फ़िकार मिर्जा की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी के शहरियों के लिए नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जैम में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर गुज़ार हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में पिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। मुल्क में इंसाफ के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ताहयाल कानूनी निज़ाम नहीं ला सके। गुज़िश्ता हुकूमतों ने पानी के मंसूबों पर अरबों की करप्शन की। गवर्नर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा हुकूमत की अवलीन तरजीह पीने का पानी अवाम तक पहुँचाना है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो वादे अवाम से किए वो पूरे हो रहे हैं। साफ पानी से बीमारियों में कमी होती है। गरीब और मुतवस्सित तबके को सहूलियात फराहम कर रही हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब तबके में रकम तकसीम की गई। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा सूबे की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आला महमूद खान करेंगे। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएंगे। मारूफ सहाफ़ी इंसानी हुकूक के अलमबरदार IA रहमान 90 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। 65 बरस सहाफ़त से वाबस्ता रहने वाले IA रहमान 1930 में भारतीय शहर हरियाणा में पैदा हुए। मुख्तलिफ अखबारात से मुंसलिक रहने के साथ साथ उन्होंने 3 किताबें तहरीर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरियम औरंगज़ेब का IA रहमान को खराज अक़ीदत। बेबस तबकात के लिए ताकतवर आवाज़ आज खामोश हो गई। बलोचिस्तान में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। पहले दिन 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुहिम में 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत
मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए पुरअज़्म। कराची में ब्लैकमेलिंग का शिकार खातून की खुदकुशी का केस। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया।